वर्सेस रिमोर्सलेस की फाइट देखी थी, जहां पर रिमोर्सलेस उन्होंने जीत हासिल करी थी। आलूमैन वो फाइट के लिए तैयार हैं। S12 के उनके पास डैमेज उन्हें भी पड़ा है और सामने वाला जो खिलाड़ी है उनको भी डैमेज पड़ता हुआ आलूमैन सामने उनके मुंह पर अपने आप को हील करते हुए दिखाई दिए। आवाज आएगी फर्स्ट एड लगाने की और धनराज उन्होंने इस चीज का बढ़िया फायदा उठाया है। और अब डिवाइन उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये फाइट हारती है रिमोर्सलेस तो पिछले मैच का कोई मतलब बनता नहीं है। आपने बहुत बढ़िया खेला अभी तक, पर डिवाइन एक बार फिर से आगे जाने के लिए तैयार है। धनराज उन्होंने एक ग्रेनेड का पेन खींचा तो सही, पर वापस कैंसिल किया है, पर उनको रिवाइव किया जा रहा है। पर धनराज बाउंस करके ग्रेनेड वो डालने की कोशिश करेंगे, पर धनराज वो आगे जाने के लिए तैयार है। और लिम्बा का क्या सही टाइम पर कवर फायर, धनराज डाउन हुए और जो खिलाड़ी रिमोर्सलेस का डाउन था वो रिवाइव जी नहीं अभी तक उनको नहीं मिला। उनकी तरफ मॉली भी फेंका जा चुका है, तो ऐसे में क्या वो रिवाइव हो पाएंगे? चलिए नहीं, आलूमैन को फिर से वहां पे परेशान किया जा चुका है। धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं, तो एंगल से ये स्प्रे आता हुआ डिवाइन को भी वहां पे नॉक किया गया। मैच से बाहर हम होते हुए देख पाएंगे। WSB एक एक करके अपोनेंट को यहाँ पे परेशान करके जा रहे। कवर है बट शॉट क्या सही, उन्होंने सर्कल की तरफ जाना ही ठीक समझा। क्लच गॉड ग्रेनेड का साउंड अपोनेंट को मिला और उन्होंने उसी वक्त आके शॉट मारा। क्लच गॉड को वहां पे डाउन किया जा चुका है। मैच में 120x TZ काफी बैलेंस करके गए थे और इस मैच में भी उस सर्वाइवल गेम उनका बहुत ज्यादा बेहतर फाइट की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन फाइट की जब बात हम करें तो फ्लिक वाइटी ग्लिचेक्स रिबॉर्न के ऊपर कुछ ग्रेनेड्स करना चाह रहे हैं। और ये खिलाड़ी तो हमेशा तैयार रहता है कि जैसे ही खिलाड़ी दिखाई दे उन पे धावा बोला जाए। पर अल्फा इसी बीच उनके ऊपर ग्रेनेड आया, गॉडजी का डाउन हुए वो खिलाड़ी पर। फ्लिक वाइटी अकेले निकले, कवर फायर कहीं से भी उनको मिला नहीं और फ्लिक वाइटी वो अकेले थे जो उतने दूर आए। अब वो नॉक हो चुके हैं और जो बाकी खिलाड़ी हैं वो ऊपरी दिशा में हैं। पर ग्लिचेक्स रिबॉर्न काफी ज्यादा ओपन में आ चुके हैं और दूसरे जो प्लेयर है मफिन, उनको तो आप देखिए कि वो भी अपनी टीम से बहुत दूर निकल आए और अभी को आवाज आ गई कि पीछे एक खिलाड़ी मौजूद है। और इसी के साथ अक्षत के द्वारा मफिन वो डाउन हुए और उनका एलिमिनेशन। और इसी बीच लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन भी गई, कंट्रोल भी गया, टॉप 8 का पायदान भी गया। टॉप 10 का बोलिए मेजी, क्योंकि अभी तो वो टॉप 10 में हमें देखने को मिल रहा था, वहां से भी वो नीचे गिरने वाले हैं। अब अगले 2 मैचेस में देखते हैं क्या पहले ये चीजें समाप्त होती है। लेकिन चलिए इस डीबीएस के साथ एंट्री, पहले खिलाड़ी को नॉक किया गया, फिनिश करने की कोशिश, लेकिन उसी वक्त वो कवर फायर, सही वक्त में वो कवर फायर। नाडू ई स्पोर्ट्स वर्सेस बीबी उनकी फाइट की शुरुआत हुई। स्टोन बिजमाई एचपी उनकी बहुत कम, पर जिमी वो डाउन दिखाई देंगे। स्टोन बिजमाई उनको भी डाउन किया गया। सुपर बॉय उनका आगमन हुआ है, पर अब बैड ओपी डैमेज बहुत पड़ा है और सुपर बॉय बैकएंड से पूरा कवर फायर दिया है उन्होंने। और कारण ये परेशानी का सबक आगे चल के बस ना बन जाए। बट सुपर बॉय अभी तो एक अच्छा नॉक निकाला था उस मिड रेंज से, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा अलग खेल रहे थे वो फायदा हुआ नहीं। डिवाइन थोड़ा सा और एडवांस कर चुके, आलू बॉय उस मॉली के साथ समाप्त भी करेंगे। बिग ब्रदर के बचे हुए खिलाड़ी पीछे रुके हुए हैं। देखिए इन्हें पॉइंट्स की तो बहुत जरूरत है और इसीलिए बहुत ध्यान से एक एक कदम यहाँ पे बढ़ा के हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। वो रैंडम स्प्रे कर रहे हैं स्मोक पे, लेकिन करेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए अगर रिमोर्सलेस टॉप 8 के अंदर आती है रावण, तो मैं सबसे बड़ी वापसी मानूंगा, क्योंकि इतने मैचेस खराब जाने के बाद अगर कोई टीम अपने आप को समेटती है और उसके बाद वो अच्छा खेलते हैं, तारीफ के काबिल वो टीम होती है। और ग्लिचेक्स रिबॉर्न वर्सेस बीबी उनकी फाइट की शुरुआत हुई, पर 120x TZ थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लाइफ क्राफ्ट वो अंदर मौजूद है। और ओबी तो कल के दिन पर उन्होंने 1v4 किया था, आज फैंटा को चलती गाड़ी से गिराया। और 120x TZ अब 3 प्लेयर्स के साथ वो बचे रहेंगे। ग्रेनेड दागा गया पर वो ठिकाने पर गया नहीं, पर ग्लिचेक्स रिबॉर्न शायद थोड़ा योगदान देना वो भी पसंद करे। काइलो विद दैट स्टन ग्रेनेड आगे की साइड पर डाला तो सही, पर रिमोर्सलेस को आप देखे रावण एक और नॉक जो बीबी के ऊपर निकाला गया। बैक टू बैक नॉक्स निकाल रहे, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मेजी अच्छे खासे फिनिशर्स उनके पास आ चुके हैं। चलिए वांटेड को भी वहां पे परेशान किया जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे 120x TZ ये क्या रिफ्लेक्स है, सही वक्त में सही तरफ देखें। 1 सेकंड का भी विलंब होता तो शायद एक और नॉक हमें देखने को मिल सकता था। 120 इनकी मुश्किलें अभी और ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि इनके साथ साथ ग्लिचेक्स रिबॉर्न आगे बढ़ रहे हैं। काइलो एंगल है इनके पास, इंफॉर्मेशन है इनके पास, लेकिन दिक्कत की बात प्ले जोन वो काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है। बट सर्कल के बाहर से एक खिलाड़ी को नॉक किया गया, लेकिन उसके बाद ग्लिचेक्स रिबॉर्न 120x TZ जिनके पिछले ही मैचेस में हमने तारीफें की थी, इस मुकाबले में
10वें स्थान पे बाहर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखिए फाइट उन्होंने बहुत अच्छी ली है, बहुत अच्छे तरीके से वो फाइट एग्जीक्यूट किया गया, पर ग्लिचेक्स रीबॉर्न ज्यादा देर तक उनका भी सर्वाइवल वो हुआ नहीं और नेट गॉड उनको फिनिशेस मिले। ग्लिचमन एक ग्रेनेड के साथ अंदर डाल दिया गया, वो ग्रेनेड गॉड जी बहुत समय से अकेला बचा हुआ प्लेयर था। डीबीएस वर्सेस डीबीएस की ये बैटल और नमन वो बैटल को जीतते हुए और आरे उनके पास है, पर कुणाल वो डाउन कर दिए गए। यानी कि अब रिमोटलेस के पास मौका है कि वो कंपाउंड तक सही सलामत अगर पहुंचते हैं तो वो कंपाउंड वो अपने पक्ष में कर पाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि स्नो जॉर्ज उन्होंने लेम्बा को ही फिनिश कर दिया। और ये जो स्प्रे आप देखिए, क्या कमाल का स्प्रे किया जा रहा है। जो उम्मीदें थी, जो कोशिशें थी, सब धरी की धरी रह गई। पीछे से इतने सारे स्प्रे किए गए, एलिमिनेशन हो चुका है। लेकिन स्नो जॉर्ज को आप देखिए, रिफ्लेक्सेस बहुत कमाल के, एक के बाद एक प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर रहे हैं। नेट गॉड, हालांकि उन्हें रिवाइव देने की जब बारी आएगी तो शायद वो ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है, बट इन ग्रेनेड से बचना पड़ेगा। एक कमाल का ग्रेनेड बाहर करके जा सकता है यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट को। इनका भी सर्वाइवल आप देखिए, मेजी जैसे तैसे करके टॉप 5 में आ चुके हैं और सबसे अच्छी बात सर्कल में भी है। बट राइव हर्डमैन रावण और लाइफ क्राफ्ट ये दो टीम तो हैं जिनको अभी भी पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली टीम। लॉल्स इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ, 3 प्लेसमेंट पॉइंट और 3 फिनिशेस मिले हैं उनको, यानी कि 6 अंक वो टीम भी लेकर गई है। और इतने से काम नहीं बनने वाला, इसके पहले आपके पास 105 था और इस मैच में आप 110 तक पहुंचे। पर एसबीए उन्होंने एक और बदलाव किया है, मानस उनको लेकर आए इस मैच के अंदर। एक ग्रेड आया शयान का, बैक वो डाउन करे गए और अब शैडो वो आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। 1v1 की वो बैटल होने वाली है, पर एसबीए शयान उनको आप इस तरीके से पछाड़ नहीं सकते। चारों प्लेयर्स के साथ एसबीए अभी भी इस मैदान के अंदर। रिवाइवल वहां पे काफी आसानी से दिया जाएगा, बट टाइमिंग क्या वो मैच कर सकते? नेट गॉड आगे बढ़ रहे, 9 खिलाड़ी को कंफर्म करेंगे, लेकिन सामने एक और खिलाड़ी है। क्या इन्हें पता है? जवाब नहीं है, क्योंकि नेट गॉड पीछे हटे, वापस से प्रोन हो गया। हालांकि इनके पास अभी कवर है, लेकिन उस आखिरी खिलाड़ी की जब बारी आएगी तो शायद वो परेशान करके जा सकते हैं। एसबीए मुझे लग रहा है एक और चिकन डिनर की तरफ वो बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी काफी सारे चिकन डिनर उनके पास हैं। आज के दिन से पहले 3 चिकन डिनर निकाले जा चुके हैं उनके तरफ से, और ये चौथा चिकन डिनर हो सकता है। ओबिटो कल के दिन पे क्लच किया गया था, एक तरफ से एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, दूसरे तरफ से कोशिश, लेकिन कामयाब हुए नहीं। उनका भी हम खात्मा यहाँ पे होते हुए देख पाएंगे, लेकिन एसबीए चल पड़े उस चिकन डिनर की तरफ।